So hello guys, welcome to day 9 of our machine learning series and yes now we will understand about multiple linear regression. लास्ट वीडियो के अंदर हमने रिग्रेशन क्या होता है उसका इंट्रोडक्शन देखा था एंड सिंपल लीनियर रिग्रेशन के बारे में जो है पढ़ा था, हमने कोड भी करा था. एवरीथिंग वी हैव डन यस्टरडे. टुडे वी आर गोइंग टू सी अबाउट मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन. ठीक है, तो क्या डिफरेंस है ये आपको बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगा फर्स्ट स्लाइड से ही. तो चलिए जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं. So yes, the next thing is what is the topics which we are going to cover today. So first is जो हमें कवर करनी है वो है मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन का इंट्रोडक्शन देखेंगे. उसके बाद देखेंगे कुछ अजम्पशंस जो कि हमें मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन के लिए करने पड़ते हैं. उसके बाद हम मॉडल बिल्ड करेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे एंड इवैल्यूएट करेंगे मॉडल को बाय यूजिंग दीज थ्री एंड इनको मैं आपको बहुत ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. द फर्स्ट थिंग दैट इज इंट्रोडक्शन टू मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन. तो MLR जो है इसका शॉर्ट फॉर्म है. ओके, इसको हम बोलते हैं एज एन एक्सटेंशन ऑफ सिंपल लीनियर रिग्रेशन. ठीक है, अब ये सिंपल लीनियर रिग्रेशन का एक्सटेंशन क्यों बोला जाता है? देखो, where the target variable is predicted based on more than one independent variable. I hope आपको याद होगा जो हमारा सिंपल लीनियर रिग्रेशन था उसके अंदर मैंने आपको पढ़ाया था कि एक ही इनपुट होता है और एक आउटपुट होता है, यानी सिंगल सिंगल होते हैं दोनों भी, सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट. लेकिन मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन के अंदर जो इनपुट होता है हमारा वो मोर देन वन होता है. ठीक है, मोर देन वन, मोर देन टू आप बोल सकते हो. तो बहुत सारे आपके जो है ना इनपुट्स होते हैं एंड आपको उससे एक आउटपुट जो है ना मिल रहा होता है. समझ रहे हैं मेरे बात को? देखो, हमेशा रिग्रेशन के अंदर तो हमें एक ही आउटपुट मिलता है, ये बात आप ध्यान में रखो. एंड नेक्स्ट चीज जो आपको मैंने बोली कि सिंपल जो हमारा लीनियर रिग्रेशन था उसमें सिर्फ एक इनपुट होता है, लेकिन मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन के अंदर हमारे पास जो है मोर देन वन हमारा इनपुट होता है. एंड आपको जैसे कि पता भी है कि जो हमारा टारगेट वेरिएबल होता है इसका मतलब आउटपुट होता है एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब हमारे इनपुट होते हैं. सो मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल यानी कि मोर देन वन इनपुट. क्लियर? अब मैथमेटिकल फॉर्मूला देख लेते हैं, जो कि फॉर्मूला मैंने आपको SLR यानी कि सिंपल लीनियर रिग्रेशन के लिए भी बताया हुआ था, वही आज हम देख लेते हैं MLR के लिए. तो जो जनरल इक्वेशन है, जैसे मैंने आपको बताया था, y इज इक्वल टू mx प्लस b होता है. तो जैसे कि वहां पर सिंपल लीनियर रिग्रेशन में x वन ही था, यानी कि इनपुट वन ही था, लेकिन यहाँ पे इनपुट ज्यादा है तो हम क्या कर देंगे, उसी पार्ट को जो है बना लेंगे एंड उतने देर तक हमें उसको सम अप करते रहना है जब तक जो है हमारे सारे के सारे जितने भी पर्टिकुलर इनपुट्स हैं वो हमारे कवर नहीं हो जाए. सो यहाँ पे b0 प्लस b1x1 प्लस b2x2, वैसे ये b नहीं बीटा है. ठीक है, इसको हम कैसे बोलते हैं मैं आपको सिंपल पहले समझा देती हूँ. यहाँ पे ये जो y है ये हमारा आउटपुट है. ठीक है, y क्या है? आउटपुट है, जिसको हम डिपेंडेंट वेरिएबल बोल सकते हैं या टारगेट बोल सकते हैं. अभी ये x1 x2 से लेके xn तक क्या है? ये आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है जिनको हम इनपुट भी बोलते हैं या फिर हम इनको प्रेडिक्टर्स भी बोलते हैं. ठीक है, लेकिन आप सिंपल इनपुट और आउटपुट के सेंस में इसको समझो. उसके बाद जो मैंने आपसे कहा बीटा नॉट, ये बीटा नॉट क्या होता है? ये होता है इंटरसेप्ट का टर्म. ठीक है, इंटरसेप्ट का टर्म जो हमने इंटरसेप्ट पढ़ा है, राइट, वो. उसके बाद ये बीटा वन, बीटा टू, बीटा एन तक, इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं कोएफिशिएंट्स. किसके कोएफिशिएंट्स? तो हमारे इनपुट के कोएफिशिएंट्स, यानी कि हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल के कोएफिशिएंट्स होते हैं ये बीटा वन, बीटा टू से लेके बीटा एन तक. ठीक है, और यहाँ पे ये जो है ना, यहाँ पे ये जो आपको ई टाइप दिख रहा है ये आपका एरर टर्म है, बेसिकली रेसिडुअल से, इसको हम जो है फाइंड आउट करते हैं. सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन बेसिकली है क्या, उसके लिए मैथमेटिकल फॉर्मूला कौन सा यूज होता है. सो इतना आपके लिए जानना जो है फर्स्ट स्लाइड के अंदर इंपॉर्टेंट था. अब देखो, मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन ये हम कहाँ पे यूज कर सकते हैं. तो जैसे मैं आपको हर बार एग्जांपल दे रही हूँ हाउस प्राइस प्रेडिक्ट करने का. सो देखो, हमारे पास जो है फीचर्स बहुत ज्यादा हो सकते हैं, सिर्फ एक ही फीचर यानी कि सिर्फ साइज पे ही हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि उस पर्टिकुलर जो हाउस है उसका प्राइस क्या होगा. हमारे पास मल्टीपल फीचर्स होते हैं, यानी लोकेशन भी मैटर करती है, उस पर्टिकुलर हाउस का एज भी मैटर करता है. तो ऐसे बहुत सारे इनपुट होने चाहिए जिससे हमारा जो मॉडल है वो परफेक्टली ट्रेन होता है एंड एक्यूरेट रिजल्ट्स जो हमें दे रहा होता है. तो इसीलिए वो भी एक एग्जांपल है जिसमें हमें मोर देन वन इनपुट्स लग रहे होते हैं फॉर सिंगल आउटपुट, राइट. उसके बाद अगर मैं आपको बताऊं, जैसे कि अगर सेल्स की हम बात करें, ठीक है, सेल्स में, तो सेल्स का अगर हमें चाहिए मशीन लर्निंग मॉडल तो उसके अंदर भी हमें मार्केटिंग चाहिए होता है, मार्केटिंग
बजट जो है, फिर सीजनैलिटी भी इंपॉर्टेंट होती है, हिस्टोरिकल सेल्स डेटा भी इंपॉर्टेंट होता है। इसका मतलब हर मॉडल एक सिंगल इनपुट पे काम नहीं कर सकता, जैसे हमने लास्ट मतलब पार्ट के अंदर देखा था, जिसमें हमने क्या किया था, सिंपल आर्स स्टडीड से हमने निकाला हुआ था कितना एग्जाम स्कोर होगा, राइट। सो ये जो है हर केस में पॉसिबल नहीं है, इसीलिए मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन ये जो है ज्यादा जगहों पर यूज किया जाता है। अब इसके लिए ना कुछ अजम्पशंस हैं जो कि हमें पहले से पता होना जरूरी है। फर्स्ट अजम्पशन आपके लिए है, फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज लीनियरिटी। लीनियरिटी का मतलब क्या होता है, देखो लीनियरिटी यानी कि सिंपल लीनियर, आपको इसको समझना है। मतलब क्या, आपके पास दो चीजें होती हैं, इनपुट और आउटपुट। तो इनपुट और आउटपुट के बीच में जो रिलेशनशिप होना चाहिए वो एक स्ट्रेट लाइन का होना चाहिए, यानी कि लीनियर होना चाहिए। बस यही इसका मतलब है कि आपका इनपुट और आउटपुट जो है दोनों भी डिपेंडेंट होने चाहिए। ये अजम्पशन हमें, मतलब फर्स्ट चीज है जो हमें लीनियर रिग्रेशन में करनी है, मे बी मल्टीपल मे बी सिंपल, ओके, दैट इज द फर्स्ट थिंग। नाउ द सेकेंड चीज जो है वो है हमारे पास इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस का मतलब क्या, जो हमारे पास एरर होता है। अब बेसिक एरर मशीन लर्निंग के अंदर हम क्या बोलते हैं, हमारा कोड का एरर नहीं होता है, वो होता है हमारे मॉडल का एरर। इसका मतलब क्या, देखो एक प्राइस होता है या फिर एक वैल्यू होती है जो कि एक्चुअल होती है, जो कि मुझे पता है, ठीक है, और एक होती है जो मैं प्रेडिक्ट कर रही हूँ। उसी सेम इनपुट पे मुझे एक्चुअल वैल्यू तो पता है लेकिन फिर भी मैं प्रेडिक्ट करके देख रही हूँ, तो वो हो गई प्रेडिक्टेड वैल्यू। तो एक्चुअल वैल्यू और प्रेडिक्टेड वैल्यू के बीच में जो डिफरेंस है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, एरर बोलते हैं। एंड दिस शुड नॉट बी रिलेटेड टू ईच अदर, यही इंडिपेंडेंस का मतलब होता है, ठीक है। सपोज एग्जांपल अगर मैं दूं, आप अगर प्रेडिक्ट करने जा रहे हो हाउस प्राइसेस को इन वन एरिया, ठीक है, सो जो एरर होना चाहिए वन प्रेडिक्शन का, ठीक है, इट शुड नॉट अफेक्ट द एरर ऑफ अनदर प्रेडिक्शन, ठीक है। सब अपने अपने जो है ना, अपने अपने जो है मॉडल्स होते हैं, कोई एक एरर दूसरे एरर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता है, ये भी आपको जो है अजम्पशन आपका होना चाहिए। थर्ड चीज है जो कि है होमोसिडास्टिसिटी। होमोसिडास्टिसिटी के अंदर क्या होता है, देखो वैसे तो बहुत फैसिनेटिंग वर्ड है ये, लेकिन देखो सिंपल है इसका मतलब, जो हमारे एरर्स होते हैं ना वो कितने मतलब एरिया में, या फिर आप ऐसे समझ सकते हो कि वो एरर्स का स्प्रेड कितना है, ठीक है, द स्प्रेड ऑफ एरर्स, जो कि अगर मैं टेक्निकल टर्म्स में बोलूं तो उसको बोला जाता है वेरिएंस ऑफ एरर्स, लेकिन स्टिल स्प्रेड ऑफ एरर जो होता है ना, दिस शुड नॉट लाइक, आप ऐसे समझ लो कि ये जो है ना हर जगह सेम होना चाहिए, शुड नॉट बी डिफरेंट, ओके, हर लेवल पे सेम होना चाहिए। अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की बात कर रहे हैं तो जो स्प्रेड ऑफ एरर है इट शुड बी सेम अक्रॉस ऑल लेवल्स। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं, सो जो एरर होता है, मतलब मैंने आपको बता दिया एरर का मतलब क्या होता है, सो वो जो है स्प्रेड आउट होना चाहिए इवनली, यानी कि जो हाउस है उसके साइज के ऊपर ही डिपेंड नहीं करना चाहिए, या फिर वो किसी लोकेशन के ऊपर ही डिपेंड नहीं करना चाहिए, वो सारे इनपुट पे डिपेंड करना चाहिए। सिर्फ एक ही आपके इनपुट के ऊपर पूरा मॉडल जो है वर्क नहीं करना चाहिए, अगर आपके पास मल्टीपल इनपुट्स हैं तो, एज सिंपल एज दैट, ओके, दैट वाज द थिंग। फिर फोर्थ है आपके पास नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी का मतलब क्या, जो एरर्स हैं आपके ना, जो भी आपका एक्चुअल और प्रेडिक्टेड वैल्यू के अंदर जो डिफरेंस आ रहा है एरर, ठीक है, इट शुड फॉलो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब देखो ये इंपॉर्टेंट है इफ यू वांट टू मेक एक्यूरेट प्रेडिक्शंस, और अगर आपको कंक्लूजन्स जो एक्यूरेट करने हैं मॉडल के लिए, आपको टेस्टिंग करना जरूरी है, ठीक है। अगर आपके जो कोएफिशिएंट्स हैं वो स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है तो बेसिकली आप उसको कर सकते हो। सिंपल एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, इफ यू प्लॉट द एरर्स, ठीक है, सो दे शुड बी फॉर्मिंग अ नॉर्मल कर्व, है ना, कोई स्क्यूड टाइप का कर्व नहीं होना चाहिए, नॉर्मल कर्व होना चाहिए जो आपको मिल रहा है। सो दैट इज नथिंग बट नॉर्मेलिटी। ये इतने सिंपल वर्ड में आप इसको समझ लो, ठीक है, जो कर्व है वो नॉर्मल आना चाहिए, बस दैट्स इट। द लास्ट वन इज नो मल्टीकोलिनियरिटी। मल्टीकोलिनियरिटी नहीं होनी चाहिए, यानी कि जो आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं दे शुड नॉट बी हाईली कोरिलेटेड विद ईच अदर, ठीक है, साइज लोकेशन ये सब जो है ना हाईली एकदम कोरिलेटेड नहीं होना चाहिए, अदरवाइज जो मॉडल है वो ओवरफिट होने के उसके चांसेस होते हैं, दैट्स इट, ठीक है। अगर एग्जांपल मैं आपको दूं, सपोज इफ यू आर यूजिंग बोथ एरिया भी और नंबर ऑफ रूम्स भी, ठीक है, फीचर्स के अंदर, तो मुझे बताओ एरिया और नंबर ऑफ रूम्स दोनों भी एक दूसरे से बहुत ज्यादा रिलेटेड है, ठीक है। तो इससे क्या हो सकता है, स्ट्रांगली कोरिलेटेड होने की वजह से ये जो है मतलब ऐसा समझा जा सकता है कि अगर लार्जर हाउस है, ठीक है, इसका मतलब उसके अंदर ज्यादा रूम्स होंगे, राइट, अगर छोटा हाउस है तो कम रूम्स होंगे, ये लॉजिक बात है, ठीक है। सो दिस कुड कॉज प्रॉब्लम्स इन व्हाट एस्टिमेटिंग द इम्पैक्ट ऑफ ईच वेरिएबल। इसीलिए हर जो वेरिएबल है या फिर हर जो फीचर है वो क्या होना चाहिए, हमारा डिफरेंट होना चाहिए, कोरिलेटेड नहीं होना चाहिए। एंड दैट इज ऑल जो कि अजम्पशंस के अंदर जो है हमें ध्यान में रखना है। होप आपको समझ में
में आ गया होगा, इसमें ज्यादा टाइम मैंने दिया लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। अगर सपोज आप अपने थ्योरी एग्जाम्स के लिए भी पढ़ रहे होगे मशीन लर्निंग, तो बिल्कुल भी आपको जो है प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे मैं थ्योरी भी कंप्लीट आपके ले रही हूँ। ओके, ना चलिए लेट्स बिल्ड अ मॉडल। जो मॉडल मैंने आपको बोला, हमने क्या कहते हैं, ठीक है, हम कैगल से ले लेंगे डेटा को, ठीक है, एंड दैट इज ऑल वी विल डू ओवर हियर। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। आप आ जाओ यहाँ पे, ठीक है। मैंने जो है वैसे हाउसिंग करके एक डेटा जो है वो लिया हुआ है यहाँ पे। अब ये जो है ना हाउसिंग डेटा, ये आप कहाँ पे, ये आप कैगल पे जाके जो है ले सकते हो। लेट मी कम इन माय ब्राउजर हियर, ठीक है। एंड यहाँ पे आप लिख सकते हो क्या, कैगल, या फिर आप डायरेक्टली यहाँ पे लिख दो क्या, हाउस प्राइस, ठीक है। हाउस प्राइस डेटा सेट जो है आपको यहाँ पे मिल जाएगा। आप जो चाहो वो डेटा सेट के साथ जो है यहाँ पे वर्क कर सकते हो। वैसे यहाँ पे व्हाट आई हैव टेकन इज आई थिंक दिस वन, ठीक है, हाउस प्राइसेस प्रेडिक्शन हियर। एंड यहाँ पे देखो ये सब है आपके पास, ठीक है, जो भी आपके फीचर्स हैं वो इतने सारे हैं। यू कैन जस्ट गो एंड डाउनलोड दिस डेटा सेट, ठीक है। डाउनलोड एज जिप आप करके जो है इसको एक्सट्रैक्ट कर लेना अपने उस फोल्डर में जिस फोल्डर में यू आर डूइंग एवरीथिंग ऑफ दिस मशीन लर्निंग, ठीक है। सो दिस इज द थिंग जो कि आप कर लेना। ओके, नाउ तो जैसे कि ये हाउसिंग डेटा, मैं इसको ओपन करके आपको दिखाती हूँ इसके अंदर क्या क्या है, ठीक है। यहाँ पे ये है जिसके अंदर है प्राइस, ठीक है, फिर एरिया है, देन बेडरूम्स है, बाथरूम्स है, सो स्टोरीज, ओके, मेन रोड, गेस्ट रूम, बेसमेंट, देन हॉट वाटर हीटिंग है, यहाँ पे एयर कंडीशनिंग, पार्किंग, प्री प्रेफ एरिया, ओके, फर्निशिंग स्टेटस, ठीक है। तो ये सब है जो कि हमारे पास अच्छा खासा जो है ना डेटा है, जो कि अराउंड अराउंड आपके पास कितना है, 546 545 तक का आपके पास जो है ना ये डेटा है। तो अच्छा खासा आपके पास डेटा है। ओके, तो चलिए हम इसको करेंगे यूज अब। ओके, तो चलिए आ जाते हैं यहाँ पे, एंड हियर आई विल ओपन इन टर्मिनल व्हाट यू नो व्हाट दैट इज जुपिटर नोटबुक, ठीक है। आई होप अब जो है आपको जुपिटर नोटबुक भी यूज करना आ गई होगी, क्योंकि हम जब ज्यादा रोज रोज एक ही चीज को यूज करते हैं, डेफिनेटली वो जो है हमारे लिए मतलब एक परफेक्ट चीज बन जाती है जिसको हम जो है ना आगे प्रेफर करें। ओके, सो यहाँ पे देखो, आप न्यू पे क्लिक कर लो। ऑफ कोर्स जो भी आपका कर्नल हो उसको सिलेक्ट कर लेना, एंड न्यू बुक विल बी क्रिएटेड फॉर यू। एंड यहाँ पे मैं लिख देती हूँ डे 9, ठीक है, इसका नाम दे देती हूँ डे 9। ओके, नाउ वी आर ऑन डे 9। ओके, चलिए यहाँ पे आ जाते हैं, एंड यस अब जो है हम इंपोर्ट करेंगे हमारी जो भी नेसेसरी लाइब्रेरीज हैं उन्हें, ठीक है। बहुत ज्यादा सिंपल तरीके से मैं आपको समझाऊंगी, एंड प्लीज मेरे साथ कोड करना, ठीक है। मैं बहुत सारे कोड्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ, एंड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड आई होप कि आपको जो है हर चीज, जो कि जैसे प्रोजेक्ट भी हमने एक किया हुआ है, तो वैसे ये भी एक प्रोजेक्ट्स ही है, ये मिनी प्रोजेक्ट्स हैं जो कि मैं आपको डेली करवा रही हूँ, ठीक है। तो इनको भी आप बहुत अच्छे से प्रेफर कर सकते हो। ओके, चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। इंपोर्ट कर लेते हैं। किसको इंपोर्ट करना होगा, पहले हमें पैंडास को इंपोर्ट कर लेना होगा एज पीडी, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे इंपोर्ट कर रहे होंगे किसको, नमपाई को एज एनपी, ठीक है। उसके बाद हम मैटप्लॉटलिब को कर लेते हैं, जितने याद आ रहे हैं उतने करते रहो, ठीक है। मैटप्लॉटलिब डॉट पाईप्लॉट होता है एज पीएलटी, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे सीबॉन को भी, ठीक है। हो सकता है बार प्लॉट्स वगैरह हम बना लें, ठीक है। सीबॉन को एज एसएनएस हम यहाँ पे कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है हमें ट्रेन टेस्ट भी करना होगा मॉडल को। हमारे पास जो जितना भी डेटा है, यहाँ पे देख लो कहाँ गई एक्सेल शीट, यस। तो ये पूरा का पूरा डेटा हम ट्रेनिंग के लिए नहीं देंगे, इसमें से कुछ डेटा हम जो है रखेंगे अपनी ट्रेनिंग के लिए, एंड कुछ रखेंगे अपनी टेस्टिंग के लिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आके हम जो है सिंपल, आई होप आपको दिख रहा है, या इंपोर्ट कर लेंगे यहाँ पे किस, अब मुझे बताओ मॉडल सिलेक्शन लाइब्रेरी किस में होती है, आपके एसके लर्न के अंदर होती है, ठीक है। मॉडल सिलेक्शन, ओके, यहाँ पे मॉडल सिलेक्शन आ जाएगा, एंड यहाँ पे इंपोर्ट, अब देखो यहाँ पे मैंने इंपोर्ट लिखा है, तो सिंपल यहाँ पे आप कर लो फ्रॉम, ठीक है। यहाँ पे आपके पास आना चाहिए इंपोर्ट, एंड मैं इंपोर्ट करना चाह रही हूँ ट्रेन टेस्ट स्प्लिट को, ठीक है। यहाँ पे ट्रेन टेस्ट स्प्लिट, और अच्छा हुआ ये भी याद आ गया, हम क्या कर लेते हैं, लीनियर रिग्रेशन को भी कर लेते हैं, लीनियर रिग्रेशन, क्योंकि हमें आगे जाके यूजफुल होगा। तो एसके लर्न के डॉट लीनियर मॉडल के अंदर जो है हम कर लेते हैं, बाकी जो जो याद आते रहेंगे हम बाद में जो है उनको करते रहेंगे इंपोर्ट, ठीक है। तो वैसे तो यहाँ पे आ गया हमारा लीनियर रिग्रेशन, ठीक है, रिग्रेशन, एंड दैट्स इट। आई होप इतना जो है इक्वल एक, यस हम जो है रिजल्ट के लिए जो हमें मीन स्क्वायर एरर वगैरह निकालना है, एब्सोल्यूट एरर वगैरह, तो उसको भी इंपोर्ट कर ही लेते हैं। एंड यहाँ पे
मैं फ्रॉम यहाँ पे लिखती हूँ, देखो एस के लर्न यहाँ पे हमें लिखना होगा, ठीक है। डॉट आप मैट्रिक्स में से चले जाओ, यहाँ पे लर्न, इसके लर्न यहाँ पे मैट्रिक्स, ठीक है। मैट्रिक्स से आप करते हो इंपोर्ट, क्या इंपोर्ट करते हो, मीन एब्सोल्यूट एरर, ओके। उसके बाद हम निकालते हैं मीन स्क्वेयर्ड एरर, ठीक है। उसके बाद जो है हम निकालते हैं R2 स्क्वायर स्कोर, सॉरी, ठीक है। सो ये हो गया। एंड इसके बाद एक लास्ट हम कर लेते हैं, आई थिंक बस इतना ही इंपॉर्टेंट होगा हमारे पूरे मॉडल में, जो कि हम एसके लर्न डॉट प्री प्रोसेसिंग से ले लेंगे लेबल एनकोडर, ठीक है। आगे जाके इसको यूज है डेफिनेटली, इसीलिए जस्ट आई एम ओके। तो ये जो है शिफ्ट एंटर कर लेंगे, इनवैलिड इन सिंटैक्स फॉर, ओके, यहाँ पे आना चाहिए क्या, अंडरस्कोर, शिफ्ट एंटर, दैट्स इट, ओके। सो ये हमने सारी जो है कर ली इंपोर्ट। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे आके लोड करना होगा डेटा। तो जैसे कि मेरे पास है डेटा यहाँ पे, एक सेकेंड, सेल, यस, डेटा इज इक्वल टू व्हाट, डेटा के अंदर मेरे पास होना चाहिए, लेट्स से पीडी, पीडी क्या है, मेरी पैंडास से आई है, ठीक है। आपको पता है डेटा मैनिपुलेशन वगैरह करने का काम किसका है, पैंडास लाइब्रेरी का। नाउ आई होप इट इज वेरी क्लियर टिल नाउ। अब यहाँ पे हम रीड CSV का जो है यहाँ पे लिखेंगे, एंड यहाँ पे जो भी मेरी फाइल है उसका नाम मैं पास कर दूंगी। आई थिंक सो मेरी जो फाइल है उसका नाम है हाउसिंग, ओके, हाउसिंग नाम है। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ HOUSING, हाउसिंग, ठीक है, सिंपल। लेकिन यस, हाउसिंग लिखने से काम नहीं चलेगा, CSV भी हमें यहाँ पे लिखना होगा, दैट्स इट। शिफ्ट एंटर एंड यस, इट इज एग्जीक्यूटेड। अब हमें कन्वर्ट करना होगा, क्या कन्वर्ट करना होगा यार, देखो यहाँ पे, आप यहाँ पे थोड़ा ध्यान दो, ठीक है। यहाँ पे यस, मेन रोड, गेस्ट रूम, बेसमेंट, हॉट वाटर हीटिंग, एयर कंडीशनर, यहाँ पे क्या है, ये प्रेफ एरिया, यस नो यस नो यस नो, हमारा कैटेगोरिकल डेटा भरा पड़ा है। तो कैटेगोरिकल डेटा को हमें हैंडल करने से अच्छा है हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, फीचर इंजीनियरिंग इसके अंदर अप्लाई कर लेते हैं और इसको न्यूमेरिकल में कन्वर्ट कर लेते हैं। एंड यही न्यूमेरिकल में कन्वर्ट करने के लिए मैंने यहाँ पे लेबल एनकोडर का यूज किया है, मतलब इसको इंपोर्ट किया है। अब आप खुद इससे जो है और अच्छे से समझ जाओगे। एक और चीज जिससे आप कैटेगोरिकल वेरिएबल्स को कन्वर्ट कर सकते हो न्यूमेरिकल फॉर्म में, यूजिंग दिस लेबल एनकोडर डायरेक्टली, ठीक है। तो देखो इसको हम कैसे करने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या करूंगी, मैं एक लेबल कॉलम्स करके बना लेती हूँ मेरा वेरिएबल। इसके अंदर मैं सब वो पास कर दूंगी जिनको जो है ना मुझे क्या करना है, मुझे इनको कैटेगोरिकल जो भी डेटा है जिसको मुझे न्यूमेरिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो मैं यहाँ पे आ जाती हूँ, मैं देख लेती हूँ मेरे पास है क्या क्या, मेन रोड, गेस्ट रूम है, बेसमेंट, ये और प्रेफ एरिया। आई थिंक इतना जो है इनफ है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या है, फर्निशिंग स्टेटस है। चलो एक काम करते हैं, पहले ये जो है इसको लिख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या आना चाहिए, मेन रोड आना चाहिए, ठीक है, मेन रोड हम करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम कर रहे होंगे किसको, गेस्ट रूम को, ठीक है। उसके बाद क्या था, उसके बाद आई थिंक सो था बेसमेंट, है ना, बेसमेंट। एंड देन हमारे पास था हॉट वाटर हीटिंग, हॉट वाटर हीटिंग, है ना, यस। इसके बाद था एयर कंडीशनिंग, एयर कंडीशनिंग, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं क्या था, एयर कंडीशनिंग हो गया मेरे पास। एंड देन मेरे पास प्रेफ एरिया है, प्रेफ एरिया और फर्निशिंग स्टेटस इन दोनों को ही कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि फर्निशिंग स्टेटस में भी कोई इतना ज्यादा है नहीं। तो यहाँ पे कर लेते हैं क्या, प्रेफ एरिया को। एंड इसके बाद यहाँ पे कर लेते हैं किसको, फर्निशिंग स्टेटस, ठीक है, स्टेटस, ओके। जस्ट हमने यहाँ पे इसको कर लिया, लेबल कर दिया उन कॉलम्स को जिनको मुझे क्या करना है, ये मेरा कैटेगोरिकल डेटा मैंने शो कर दिया। आई हैव टू कन्वर्ट इट इनटू व्हाट, न्यूमेरिकल डेटा। तो कुछ भी नहीं करना होगा, सिंपल मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ लेबल एनकोडर, एक वेरिएबल बना रही हूँ बेसिकली। एंड इसके अंदर आके ये जो है ना मेरा ये वाला लेबल एनकोडर फंक्शन है जो मेरा, इसको यहाँ पे आके मैं कर दूंगी इनिशियलाइज, दैट्स इट, शिफ्ट एंटर। समझ में आ गई मेरी बात, बस इतना ही करना है एंड आपका जो कैटेगोरिकल डेटा है वो हो जाएगा आपका ट्रांसफॉर्म। सबसे पहले इसको ट्रांसफॉर्म तो हमने कर लिया, लेकिन हमें इसको कॉलम के अंदर फिट भी करना होगा। तो इसमें हमें क्या करना है, मैं यहाँ पे फॉर एक लूप चला लेती हूँ, जैसे कि फॉर यहाँ पे कॉलम है मेरे पास इन लेबल
कॉलम्स, ठीक है। एंड सिंपल इसके बाद मैं लिख देती हूँ जो मेरा डेटा है बेसिकली यहाँ पे, ओके इसके अंदर मैं दे देती हूँ कॉलम्स, ठीक है, इज इक्वल टू व्हाट, लेबल एनकोडर, ठीक है, डॉट, मुझे बताओ फिट करने के लिए कौन सा फंक्शन है मेरे पास गाइस, फिट ट्रांसफॉर्म, है ना, फिट ट्रांसफॉर्म। इसके बाद जो है मैं यहाँ पे लिखूंगी डेटा, डेटा को कॉलम जो है वो पास कर दूंगी, सिंपल, शिफ्ट एंटर एंड यस, नहीं क्या हो गया यहाँ पे कॉलम्स एंड कॉलम, ठीक है यहाँ पे आप कर लो कॉलम, सिंपल एंड इट इज रन, ठीक है। एक बार फिर से कर्नल रन कर लेते हैं, ओके 1 2 3 4 सीरीज आ जाएगी हमारी एंड यस इट इज डन। अब हम क्या करते हैं, फीचर सिलेक्शन करते हैं। फीचर सिलेक्शन का मतलब मेरे पास क्या क्या इनपुट है, क्या क्या आउटपुट है, मेरी एक्सेल शीट में तो सब कुछ एक साथ है, मतलब प्राइस भी दिया हुआ है एक ही साथ, एरिया बेडरूम्स ये सब, तो मेरे मॉडल को कैसे समझ में आएगा क्या इनपुट है क्या आउटपुट है ना। तो हमें क्या करना होगा, पहले हमें अपने मॉडल को बताना होगा कि ये जो पूरी चीजें हैं ये है हमारे इनपुट्स और ये जो प्राइस है ये है हमारा आउटपुट, ठीक है। तो ये हम कैसे बताएंगे, हम फीचर सिलेक्शन करेंगे, है ना। इसके बाद यहाँ पे आ जाओ x इज इक्वल टू एंड यहाँ पे हम दे देते हैं डेटा, ठीक है। डेटा को मुझे बताओ कौन से डायमेंशन में आप देते हो, फीचर्स को कौन से डायमेंशन में आप लिखते हो, मैंने फर्स्ट कोड में आपको ये समझाया हुआ है, जो फीचर्स आप लिखते हो वो 2 डायमेंशनल में लिखते हो, जो आप आउटपुट लिखते हो टारगेट वेरिएबल लिखते हो वो सिंगल डायमेंशनल में लिखते हो, है ना। ओके तो यहाँ पे मैं 2 डायमेंशनल बना लेती हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे दे दूंगी एरिया जो कि था मेरी एक्सेल शीट में, उसके बाद मेरे पास थे बेडरूम्स, ठीक है यहाँ पे लिख लेते हैं बेडरूम्स, उसके बाद मेरे पास थे बाथरूम्स, यहाँ पे बाथ रूम्स, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं जो कि हम लिखेंगे स्टोरीज, ठीक है, वेट यस, स्टोरीज के बाद जो है मेरे पास था मेन रोड, ठीक है, एंड उसके बाद था गेस्ट रूम, गेस्ट रूम, उसके बाद था बेसमेंट, अब जो है मुझे देखना पड़ जाएगा यहाँ पे, यस बेसमेंट हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या था, बेसमेंट तक मैं आ गई हूँ। उसके बाद हॉट वाटर हीटिंग, एयर कंडीशनिंग, पार्किंग, ओके ये पूरा का पूरा भी बाकी है, ठीक है। इसको यहाँ पे और है बेसमेंट, ठीक है। उसके बाद आएगा आपका हॉट वाटर हीटिंग, इसके बाद आ गया आपका एयर कंडीशनिंग, ठीक है। उसके बाद पार्किंग, ठीक है, सारे के सारे यहाँ पे आपको मेंशन करना पड़ेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप लिखोगे प्रेफ एरिया था ना, आई थिंक सो, प्रेफ एरिया। उसके बाद यहाँ पे लास्ट था आपका फर्निशिंग, फर्निशिंग स्टेटस, ठीक है, दैट्स इट। ओके तो यस हमने फाइनली लिख दिए अपने सारे के सारे फीचर्स। इसके बाद आ जाते हैं एंड यहाँ पे देते हैं हमारा जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, यानी कि जो हमारा आउटपुट होने वाला है, तो वो होगा हमारा प्राइस, ठीक है। तो यस हमने कर दी फीचर इंजीनियरिंग, शिफ्ट एंटर एंड यस आई इट इज करेक्ट, ओके। अब हम क्या करना है, देखो हमने इनपुट्स और आउटपुट्स में तो इसको डिवाइड कर लिया, लेकिन अभी हमें क्या करना बाकी है, हमें जो ट्रेनिंग डेटा है उसको और टेस्टिंग डेटा उन दोनों को स्प्लिट करना बाकी है। तो हम क्या करेंगे, स्प्लिट कर देंगे दोनों भी टेस्ट एंड ट्रेनिंग सेट्स को। तो हम क्या करेंगे, सिंपल पहले तो हम लिख लेंगे यहाँ पे एक्स ट्रेन, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिख लेंगे हम एक्स टेस्ट, ठीक है। उसके बाद हम लिख लेंगे वाई ट्रेन, उसके बाद हम लिख लेंगे वाई टेस्ट, ठीक है। विच इज इक्वल टू, बताओ हमने क्या क्या कर रखा है यहाँ पे, इम्पोर्ट ट्रेन टेस्ट स्प्लिट, वो हम कर लेंगे यहाँ पे इम्पोर्ट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे x पास कर देंगे, y पास कर देंगे। उसके बाद हमें टेस्ट साइज और रैंडम स्टेट को देना होता है। तो टेस्ट साइज जो है मैं देना चाहती हूँ ओनली 20%, तो इसलिए मैं उसको रखती हूँ 0.2, ठीक है। और जो रैंडम स्टेट है इसको कर लेते हैं हम 42, जो कि डिफॉल्ट, हम बाय डिफॉल्ट रख सकते हैं, आप जितना चाहो उतना कर सकते हो, ठीक है। सो दिस वाज द थिंग, शिफ्ट एंटर एंड जो है हमारा डेटा अब हो गया स्प्लिट। अब हम क्या करते हैं, अब हम हमारे जो मॉडल है, ठीक है, जो मॉडल हम यूज करने वाले हैं, बेसिकली हमने इंपोर्ट करके रखा है यस लीनियर रिग्रेशन मॉडल, इसको हम करेंगे इनिशियलाइज एंड क्या करेंगे, अपने मॉडल को करेंगे ट्रेन, ठीक है। तो पहले तो मैं मॉडल वेरिएबल ही बना लेती हूँ एंड इसके अंदर मैं इनिशियलाइज कर दूंगी मेरा जो लीनियर रिग्रेशन वाला मॉडल है वो, ठीक है। एंड
यस ठीक है, ये ऐसे कर लिया हमने इनिशियलाइज। अब मुझे बताओ अपना डेटा इसके अंदर फिट भी करना है मुझे, सबसे पहले इस मॉडल के अंदर देना होता है मुझे। तो मुझे बताओ मैं कौन सा डेटा दूंगी, एक्स और वाई दूंगी क्या? नहीं गाइस, मैं दूंगी एक्स ट्रेन। ठीक है, मैं पूरा एक्स वाई नहीं दूंगी, मैं क्या करूंगी, मेरा एक्स ट्रेन दूंगी और वाई ट्रेन दूंगी, ताकि सिर्फ जो ट्रेनिंग डेटा मैंने 80% बचाया था एंड 20% रखा हुआ था, बस उसमें से मेरा जो है चला जाए। ठीक है, दैट्स इट। उसके बाद मैं क्या करूंगी, यहाँ पे मैंने तो कर लिया यहाँ पे मॉडल को फिट। ठीक है, इसके बाद इसको शिफ्ट एंटर कर दो, यहाँ पे आपका जो मॉडल है वो हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, रेडी। अब इसके बाद मैं क्या करती हूँ ना, प्रेडिक्शंस करते हैं। ठीक है, तो प्रेडिक्शंस के लिए वाई प्रेडिक्ट एक वेरिएबल बना लेते हैं यहाँ पे, एंड उसके बाद मॉडल डॉट प्रेडिक्ट फंक्शन से मैं क्या करती हूँ, प्रेडिक्ट करना, हमें करना क्या है, हमें करना है, तो मैं बेसिकली एक्स टेस्ट को ही यहाँ पे कर देती हूँ पास। ठीक है, जो कि टेस्ट वेरिएबल में मेरे 0.2 जो है 0.2 यानी कि 20% डेटा है मेरा, जो भी मैंने बेसिकली बचाया हुआ है ना। ठीक है, तो ये भी दे दिया मैंने अपने प्रेडिक्शंस के अंदर। अब मैं क्या करती हूँ, अपने कोएफिशिएंट्स और इंटरसेप्ट प्रिंट करवा लेती हूँ। कोएफिशिएंट और इंटरसेप्ट प्रिंट करवाना जरूरी है, लीनियर रिग्रेशन हम कर रहे हैं ना। तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे कर लेती हूँ प्रिंट। ओके, प्रिंट के अंदर यहाँ पे मैं दे देती हूँ क्या, ठीक है, चलो डायरेक्टली यहाँ पे मैं प्रिंट करवा देती हूँ एंड यहाँ पे लिख देती हूँ इंटरसेप्ट। आई वाज थिंकिंग ऑफ जस्ट डूइंग फॉर्मेटिंग ओवर हियर, बट इट्स ओके, हम सिंपल रख लेते हैं। एंड इसके अंदर पास कर देते हैं क्या, मॉडल डॉट इंटरसेप्ट एंड दिस। ठीक है, तो ये पास कर दिया एंड आई होप ये जो है रन करेगा, नहीं तो हमें इसको फॉर्मेट करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं एंड इसके अंदर मैं देती हूँ कोएफिशिएंट्स। ठीक है, कोएफिशिएंट, इसके बाद जो इसके अंदर जो है हम पास कर देंगे क्या, मॉडल डॉट COEF। ओके, शिफ्ट एंटर एंड यस इट इज करेक्ट। ओके, तो यहाँ पे मेरे पास इंटरसेप्ट आ गया एंड यहाँ पे मेरे पास सारे के सारे कोएफिशिएंट्स आ गए। अब इतने सारे कोएफिशिएंट्स क्यों आए, क्योंकि मेरे पास इतने ही सारे फीचर्स थे, इतने ही सारे इनपुट्स थे। करेक्ट, तो सबके अपने अपने कोएफिशिएंट, यानी कि सबका अपना अपना क्या आया है यहाँ पे, स्लोप आया हुआ है। ठीक है, सो ये था एंड ये है आपका इंटरसेप्ट, दैट विच इज अराउंड 2,93,000 अराउंड। ठीक है, चलो ये हो गया इंटरसेप्ट और ये हो गया कोएफिशिएंट्स। अब हम क्या करेंगे, इवैल्यूएट करेंगे अपने मॉडल को यूजिंग व्हाट, इवैल्यूएशन मैट्रिक्स ऑफ कोर्स। तो उसके लिए हमें निकालना होगा मीन को, ठीक है, MSE को और RMSE को। तो मैं आपको ना पहले क्या करती हूँ, ये जो है फाइंड आउट करने से पहले मैं आपको अपनी PPT में लेके चलती हूँ एंड मैं पहले आपको समझा देती हूँ कि ये जो मीन होता है और ये जो इवैल्यूएशन मैट्रिक्स के बारे में मैं बात कर रही हूँ, ये क्या है। देखो, सबसे पहले तो इवैल्यूएशन मैट्रिक्स का यूज क्यों किया जाता है, जो हमारा मॉडल है वो उसकी एक्यूरेसी क्या है ये जानने के लिए। ठीक है, तो मैंने आपको कुछ चीजें लास्ट वीडियो के अंदर भी बताई हुई है एंड मैं आपको जब भी कोड कर रही हूँ तो मैं कुछ ना कुछ आपको न्यू चीज सिखाई रही हूँ। ठीक है, तो इवैल्यूएशन का मतलब यही है, अगर हमारा मॉडल जो है उसको हम जो है चेक कर रहे होते हैं कि कितना एक्यूरेटली हमारे जो है प्रेडिक्शंस कर रहा है। ठीक है, तो हम सबसे पहले हमारे पास आता है मीन एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, तो मीन एब्सोल्यूट एरर को हम कैसे दिखाते हैं, देखो थोड़ा सा ध्यान देना, मीन एब्सोल्यूट एरर जो कि MAE है, जो कि हमें अभी फाइंड आउट करना था, इसको हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, सिंपल जो है हमारे पास ये मेजर करता है एवरेज को। ठीक है, बस इतना याद रखो, एवरेज को, किसके एवरेज को, तो एवरेज मैग्नीट्यूड ऑफ द एरर्स इन अ सेट ऑफ प्रेडिक्शंस विदाउट कंसीडरिंग देयर डायरेक्शन। डायरेक्शन कंसीडर ये नहीं करता है, डायरेक्टली क्या कर लेता है, इनको जो इनका एवरेज मैग्नीट्यूड होगा वो पास कर देता है। कैसे हम फाइंड आउट करते हैं, 1/n हम करते हैं, समेशन ऑफ i इक्वल टू 1 से लेके n तक y1 माइनस y1, क्या आप कैप इसको कह सकते हो, yi माइनस yi कैप। अब ये yi क्या है, ये ट्रू वैल्यू है और ये प्रेडिक्टेड वैल्यू है। मैंने पहले भी आपको समझा दिया है। एरर क्या होता है, एरर ये होता है, एक आपके पास एक्चुअल वैल्यू है उसी इनपुट से और एक आपके पास है प्रेडिक्टेड वैल्यू उसी इनपुट से, तो उन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होगा, यानी कि लेट से मेरे पास 1 आउटपुट आना चाहिए, लेकिन जो मेरा मॉडल प्रेडिक्ट करके मुझे दे रहा है वो दे रहा है 0.999, तो ये जो होगा बीच में 0.1 का, वो होगा मेरा एरर। समझ में आ गई बात, तो ये है एरर। तो यही है सिंपल जो हम यहाँ पे कर रहे हैं एंड ये सारे वेरिएबल्स का हमें जो है यहाँ पे प्रेडिक्ट करना है। तो ये होता है हमारा MAE यानी कि मीन एब्सोल्यूट एरर। समझ में आ गई बात, और ये बहुत ज्यादा इजी टू अंडरस्टैंड है, बेसिकली बहुत ज्यादा सिंपली आप इसको एवरेज एरर की तरह समझ सकते हो मॉडल के प्रेडिक्शंस के अंदर। नेक्स्ट चीज जो है वो है मीन स्क्वायर्ड एरर। ठीक है, मीन स्क्वायर्ड एरर आप इसको बोलते हो MSE। ये क्या मेजर करता है, ये मेजर करता है एवरेज ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ एरर्स, यानी कि कुछ भी नहीं, वही सेम फॉर्मूला है, जस्ट मॉड हटा दिया एंड स्क्वायर लगा दिया है। ठीक है, सो गिविंग मोर वेट टू लार्जर एरर्स, इससे हमें जो है लार्जर एरर्स जो है बेसिकली मिल रहे होते हैं। ठीक है, सो आई होप आपको समझ में आ रहा है। बेसिकली ये लार्जर एरर्स और मतलब जो
मोर हैवीली या फिर आप सेंसिटिव ऐसे कह सकते हो फॉर आउटलायर्स। तो बेसिकली वो जो है यहाँ पे हमें कैलकुलेट करके एरर मिल रहा होता है, ठीक है। सो ये होता है मीन स्क्वायर्ड एरर। लास्ट वन इज योर रूट मीन स्क्वायर्ड एरर, दैट इज RMSE, ठीक है। ये क्या होता है, स्क्वायर रूट होता है हमारे मीन स्क्वायर्ड एरर का। यहाँ पे जो हमने कैलकुलेट किया है उसका स्क्वायर रूट क्या होता है, हमारा रूट मीन स्क्वायर्ड एरर। एंड ये क्या प्रोवाइड करता है, हमें एरर मैट्रिक प्रोवाइड करता है इन द सेम यूनिट एज द टारगेट वेरिएबल, मेकिंग इट मोर इंटरप्रेटेबल। समझ में आ गई मेरी बात? सो आई होप आपको समझ में आ गया। देखो RMSE क्यों यूजफुल है, क्योंकि हम जब लार्ज एरर्स के जो होते हैं वो अनडिजायरेबल होते हैं बेसिकली। सो एज इट गिव्स मोर वेट टू सम मतलब पर्टिकुलर डिस्क्रिपेंसीज, तो हम क्या बोल सकते हैं, अगर ट्रू और प्रिडिक्टेड वैल्यूज के बीच में कुछ ज्यादा ही एरर आ रहे हैं तब हम क्या करते हैं, रूट मीन स्क्वायर्ड एरर से वो जो है हमें पता चल जाता है, ठीक है। सो दो दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ एरर जो कि हम इवेल्युएशन मैट्रिक्स के वक्त जो है यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, एंड द थिंग विच वी आर गोइंग टू कैलकुलेट नाउ, ओके। सो यहाँ पे जैसे कि मैंने क्या लिखा है, मीन लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखो मैं आपको एक बार और बता देती हूँ, मीन और क्या हमने पढ़ा, मीन यानी कि आप बेसिकली यहाँ पे मीन नहीं लिखना चाहिए था, मुझे लिखना चाहिए था MAE, ठीक है। MAE यानी कि मीन एब्सोल्यूट एरर, जो कि अभी हमने फर्स्ट देखा। उसके बाद जो है हम देखने वाले हैं मीन स्क्वायर्ड एरर, उसके बाद हम निकालेंगे RMSE यानी कि रूट मीन स्क्वायर्ड एरर को, सिंपल, ठीक है। तो ये MAE है जो कि है हमारा मीन एब्सोल्यूट एरर। तो उसके लिए हमारा जो फंक्शन है वो क्या है, फुल है उसका नाम, जैसे अभी हमने ऊपर कर लिया है। क्या कर लिया है, देखो एक बार दिखाई देती हूँ, ये देखो यहाँ पे मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन स्क्वायर्ड एरर, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ये R2 स्क्वायर, ठीक है। सो ये होता है। यहाँ पे अगर देखें तो मैं इसको जो है यहाँ पे पेस्ट कर देती हूँ, मीन एब्सोल्यूट एरर को, ठीक है। इसके अंदर मुझे क्या पास करना होगा, मुझे बताओ। मैंने यहाँ पे आपको समझा दिया, क्या है हमारे पास yi और yi कैप, यानी कि प्रेडिक्ट ट्रू वैल्यू और प्रेडिक्टेड वैल्यू, यानी कि जो मेरा पहले तो y है जो मुझे टेस्ट करना है, ठीक है, और एक y है जो मैंने करा हुआ है प्रेडिक्ट, ठीक है। तो ये जो है टेस्टिंग के अंदर मेरा प्रेजेंट है, जो मैंने 20% बचा के रखा हुआ था ये वो है, एंड ये है जो मैंने प्रेडिक्ट करा है अपने मॉडल से। समझ में आ गई मेरी बात? सो दिस इज द थिंग। अब इसके बाद जो है मैं यहाँ पे लिखती हूँ MSE, ठीक है। इसके अंदर क्या आ जाता है, इसके अंदर आ जाता है मीन स्क्वायर्ड एरर, ठीक है। इसके अंदर भी हम क्या पास करते हैं, सेम चीज को यहाँ पे पास कर रहे होते हैं, वाई टेस्ट को, एंड यहाँ पे पास कर रहे होते हैं वाई प्रेडिक्ट को, ठीक है। एंड उसके बाद RMSE यानी कि रूट मीन स्क्वायर्ड एरर, ठीक है। तो इसके अंदर हमारे पास इसके लिए भी फॉर्मूला होता है जिसको हम सिंपल नंपाई के हेल्प से कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि मेरे MSE का क्या है, ये MSE का ही मीन स्क्वायर्ड एरर का ही स्क्वायर रूट है, तो सिंपल नंपाई हम यहाँ पे लाएंगे, एंड यहाँ पे स्क्वायर रूट को कैसे कॉल करते हैं, सिंपल SQRT, किसका स्क्वायर रूट, तो यहाँ पे MSE का स्क्वायर रूट, सिंपल। तो दैट इज द थिंग, ओके। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे आके प्रिंट करवा लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं यहाँ पे पास कर देती हूँ, ये है मीन एब्सोल्यूट एरर, ठीक है, मीन एब्सोल्यूट एरर, जिसके अंदर मैं MAE को कर रही हूँ पास। उसके बाद मैं यहाँ पे प्रिंट करवा रही हूँ क्या, यहाँ पे मीन क्या है, मीन 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 यहाँ पे ये मीन एब्सोल्यूट था, ये है मीन स्क्वायर्ड एरर, ठीक है। सामने लिखा हुआ है मीन स्क्वायर्ड एरर, ओके। इसके बाद यहाँ पे मैं पास कर दूंगी MSE को, एंड यहाँ पे प्रिंट करवा लो क्या, लास्ट हमारा, एक काम करती हूँ मैं इसी को कॉपी कर लेती हूँ, Ctrl+C, एंड यहाँ पे रूट लिख के यहाँ पे कर देते हैं इसको पेस्ट, एंड यहाँ पे आ जाओ जिसमें मैं लिख रही हूँ यहाँ पे RMSE, पास कर दिया, शिफ्ट एंटर, वी गॉट दिस, ठीक है। सो मीन एब्सोल्यूट एरर हमें मिल गया, एंड मीन स्क्वायर्ड एरर मिल गया, और रूट मीन स्क्वायर्ड एरर मिल गया, जो कि ठीक है, जो भी हमें नजर आ रहा है, लेकिन अभी हमें समझने से मतलब है, ठीक है। हम जो समझना चाह रहे हैं हमें कोड करना आना चाहिए, तो बेसिकली दैट इज द थिंग विच वी आर डूइंग ओवर हियर। अब ये तो हमने निकाल लिया, अब हम प्लॉट करते हैं रेसिडुअल्स। रेसिडुअल्स क्या, जो मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में समझाए थे रेसिडुअल्स, होके। सो बेसिकली उनको हम करेंगे यहाँ पे। तो अगर हमें रेसिडुअल्स को प्लॉट करना है, ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें यूज करना पड़ेगी मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी। तो यहाँ पे मैं पहले तो दे देती हूँ फिगर, ठीक है। इसके अंदर जो है हम पास कर देते हैं क्या, सबसे पहले हम पास कर रहे होते हैं फिगर का साइज, ठीक है, विच इज इक्वल टू व्हाट, विच इज इक्वल टू, लेट से मैं देना चाह रही हूँ 8,6, ठीक है। तो ये दे दिया। अब इसके बाद यहाँ पे आके SNS यानी कि आपका जो सीबॉर्न लाइब्रेरी है उसमें से मैं यहाँ पे रेसिड प्लॉट,
ठीक है, जो ये मेरा रेसिडुअल को कर देगा प्लॉट। इस वाले ग्राफ को करती हूँ कॉल, ठीक है, जिसके अंदर मैं पास कर दूंगी वाई टेस्ट को और मैं पास कर दूंगी वाई प्रेडिक्ट को। उसके बाद जो है मैं पास कर दूंगी लो एस को, ठीक है, लो एस विच इज इक्वल टू ट्रू। ठीक है, हम इसको निकाल के भी देखेंगे क्या जो है इसके चेंजेस है, क्या मतलब है, आई विल टेल यू। यहाँ पे आएगा आपका लाइन, ठीक है, लाइन के डब्ल्यू एस विच इज व्हाट, विच इज, मैं कलर बताना चाह रही हूँ उसके अंदर और कुछ भी नहीं, ठीक है, तो विच इज इक्वल टू व्हाट, यहाँ पे आपके पास करली ब्रेसेस आ गए जिसके अंदर आई विल गिव व्हाट कलर एंड यहाँ पे कोलन एंड यहाँ पे आ जाएगा आपका रेड, ठीक है, सिंपल, एंड यहाँ पे मेरा पैरेंथेसिस रह गया। सो ये जो है मैंने अपनी सीबॉर्न लाइब्रेरी से कर लिया, ठीक है। उसके बाद सिंपल मुझे बताओ क्या आता है, ग्राफ में टाइटल आता है, ठीक है, टाइटल में मैं सिंपल दिखाना क्या चाह रही हूँ, रेसिडुअल्स का प्लॉट, ठीक है, ये मेरा हो गया टाइटल। उसके बाद पीएलटी के अंदर एक्स लेबल है मेरा, एक्स लेबल में मैं ये देना चाहती हूँ क्या, जो मेरी ट्रू वैल्यूज है, ठीक है, ट्रू वैल्यूज, सिंपल। उसके बाद पीएलटी डॉट वाई लेबल, वाई लेबल के अंदर जो है हम क्या पास कर देंगे, रेसिडुअल्स, ठीक है, रेसिडुअल्स, एफ कैंसिल, एंड लास्ट चीज plt dot show, clear, shift enter, we will get the graph, but what was the mistake again, यहाँ पे recid plot and two keywords only means sn dot recid plot हमने यहाँ पे दिया, y test we have given, y predict, then lowest, आई थिंक ना इसके अंदर हमें वाई टेस्ट और वाई प्रेडिक्ट को पहले सीरीज वाइज देना होगा, ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास पैंडास के अंदर है, ठीक है, एक बार हम देख लेते हैं चेक करके कि वो वर्क कर रहा है या नहीं। तो वाई प्रेडिक्ट है या फिर हम पहले दे देते हैं वाई टेस्ट ही, ठीक है, यहाँ पे वाई टेस्ट विच इज इक्वल टू व्हाट, पीडी है हमारे पास पैंडास लाइब्रेरी, जिसमें आपके पास सीरीज करके एक फंक्शन होगा, ठीक है, उसके अंदर हम पास कर देते हैं वाई टेस्ट को, ओके। उसके बाद यहाँ पे जो है वाई प्रेडिक्ट है मेरे पास विच इज इक्वल टू द सेम चीज यहाँ पे, एंड यहाँ पे आएगी आपकी सीरीज एंड इसके अंदर मैं पास कर दूंगी वाई प्रेड को, ठीक है, यस लाइक दिस। एंड इसके बाद मैं क्या करती हूँ यहाँ पे, जैसे कि मैंने प्लॉट कर दिया रेसिडुअल्स को, जिसमें मैंने फिगर साइज दिया विच इज 8 6, देन मैंने रेसिड प्लॉट किया, इसके अंदर वाई टेस्ट देने से अच्छा है जैसे कि यहाँ पे मैं x इज इक्वल टू वाई टेस्ट देती हूँ, और जो मेरा y है ना यहाँ पे 1 सेकेंड, यस y इज इक्वल टू मैं दूंगी y प्रेडिक्ट, ठीक है, एंड उसके अंदर फिर जाके एंड एक सेकेंड इसको ही ना निकाल देते हैं, ज़्यादा ज़रूरत नहीं है इतना ज़्यादा फैसिनेट करने की। लाइन के डब्ल्यू एस हमारे पास कलर जो है वो रेड, ठीक है, उसके बाद ये टाइटल है, एक्स लेबल है, वाई लेबल है, और मेरे पास है शो। अब रन करके देख या करेक्टली, ठीक है, तो चलिए हो गया रन। हमारा जो है ना कभी कभी सीरीज में नहीं आता है टेस्ट और प्रेडिक्ट, तो इसीलिए हम पहले उसको सीरीज में करके फिर जब अगर हम अपने प्लॉट के अंदर देंगे ना सो वो करेक्ट होता है, अदरवाइज कंफ्यूजन हो जाती है मॉडल को। सो दिस इज द थिंग विच वी गॉट ओवर हियर, ठीक है। सो चलिए बस इतना सा ही कोड था हमारा जिसमें हमने प्रेडिक्ट कर लिया एंड हमें जो है कैलकुलेट कैसे करना था वो हमने सब देख लिया, ठीक है। एक बार मैं आपको फिर से बता देती हूँ, देखो रेसिडुअल मतलब क्या होता है ना, जो हमने टेस्ट करते वक्त हमारा जो वाई प्रेडिक्ट है, मतलब जो 20% हमने एरर के लिए मतलब 20% जो टेस्टिंग के लिए बचा के रखा हुआ था वाई टेस्ट, उसको वाई टेस्ट को जब मैं माइनस करूंगी वाई प्रेडिक्ट से, वो होता है मेरा रेसिडुअल, जो मैंने आपको बताया एरर, ठीक है। एरर और रेसिडुअल का मतलब सेम होता है, ठीक है, तो जो डिफरेंस है बिटवीन एक्चुअल और प्रेडिक्टेड वैल्यूज उसको हम बोलते हैं रेसिडुअल, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमने रेसिडुअल प्लॉट बनाया हुआ है बेसिकली क्यों यूज किया जाता है, तो जो हमारे रेसिडुअल है ना उनका डिस्ट्रीब्यूशन चेक करने के लिए इसको यूज किया जाता है, और ये हमें हेल्प करता है लाइक अगर हमें कुछ असम्पशंस करने हैं लीनियर रिग्रेशन के अंदर, तो वो सब हमारे डायग्नोस करने के लिए ये हेल्प करता है बेसिकली, एंड दैट इज ऑल, ठीक है। यहाँ पे बस इतना ही हमें जो है इसके अंदर समझना था, और कुछ ज्यादा इसके अंदर है नहीं, ठीक है। तो जो हमने अपना कोड किया है, देखो स्टार्टिंग से मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे हमने सारी की सारी लाइब्रेरीज इंपोर्ट कर ली, उसके बाद अपना जो हाउसिंग डेटा था वो हमने यहाँ पे कर लिया इंपोर्ट, ठीक है। अगर आपको ये वाला सपोज डेटा नहीं मिलता है वर्स्ट केस के अंदर जाके, तो आप क्या कर सकते हो, कोई भी डेटा ले सकते हो, आपको पता है कि उसमें प्राइस है, ठीक है, कैगल पे आपको अच्छे खासे डेटा सेट्स मिल जाएंगे, तो जो इनपुट्स हैं वो सारे आप लेबल कॉलम्स के अंदर डाल दोगे एंड लेबल एनकोडर कर दोगे, ठीक है। तो
मतलब जो कैटेगोरिकल डेटा है वो आपको इसके अंदर डालना है और जो इनपुट्स हैं वो आप यहाँ पे दे दोगे एंड यू नो व्हाट इज यू हैव टू प्रेडिक्ट बेसिकली दैट इज प्राइस। ठीक है, तो आप वो दे दोगे अपने वाई के अंदर एंड उसके बाद यहाँ पे ट्रेन टेस्ट को यहाँ पे स्प्लिट कर दोगे, अपने लीनियर रिग्रेशन मॉडल को फिट कर दोगे इनिशियलाइज करके एंड फिर प्रेडिक्ट के अंदर हम एक्स टेस्ट को देंगे, इंटरसेप्ट कोएफिशिएंट्स फाइंड आउट करेंगे, MAE यानी कि मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन स्क्वायर्ड एरर और आपका जो RMSE है रूट मीन स्क्वायर्ड एरर, उसको यहाँ पे ले लेंगे एंड प्रिंट कर देंगे। ठीक है, तीनों को भी। ओके, सो ये हमने प्रिंट करवा दिया एंड उसके बाद जस्ट ये प्लॉट करवाया है हमने रेसिडुअल्स को। ठीक है, रेसिडुअल का मतलब आपको समझना चाहिए, इसलिए मैंने जो है इसको प्लॉट करवा दिया, बेसिकली दैट इज ऑल। ठीक है, सो आई होप आपको समझ में आ गया है कि हमने क्या किया आज। ओके, सो आई होप यू हैव लर्नड अ लॉट टुडे। कुछ भी नहीं था, जस्ट मुझे आपको यही समझाना था कि मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन जो है उसके अंदर आप कैसे करते हो कोड। ठीक है, बस इतना आपके अंदर डिफरेंस होता है सिंपल और लीनियर मल्टीपल के अंदर कि आपके जो इनपुट्स हैं वो मल्टीपल के अंदर ज्यादा होते हैं, तो उनको हम प्रेडिक्ट कैसे करते हैं, तो वो मैंने आपको सब कोड करके ही समझा दिया। ठीक है, आप जितने चाहो उसके अंदर आप EDA लगा सकते हो, यानी जितने चाहो आप उसके अंदर ग्राफ्स चेक कर सकते हो। ठीक है, आपको अच्छी खासी नॉलेज हो गई होगी अब डेटा क्लीनिंग की, देन EDA की, है ना, एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस, जिसमें हम अलग अलग ग्राफ्स जो है वो मैटप्लॉटलिब, सीबॉर्न के हेल्प से बना रहे होते हैं एंड बहुत सारी नॉलेज आपको हो गई होगी एंड अब ट्रेन भी करने सीख लिया है हमने मॉडल्स को, हम टेस्ट भी कर रहे हैं एंड दैट इज ऑल द थिंग। ठीक है, तो यहाँ तक के लिए ये जो है आपने समझ लिया होगा, सो दैट इज ऑल। ठीक है, हम आगे के लेक्चर्स के अंदर और भी ज्यादा एडवांस चीजों को जो है ना पढ़ रहे होंगे। सो आई होप आपको समझ में आ रहा है एंड डेफिनेटली सीरीज के अंदर बहुत ज्यादा मेहनत लग रही है, डेली 1 लेक्चर अपलोड करना मतलब डेली आई हैव टू रिकॉर्ड। ओके, so that is the only thing which I am doing all for you guys, because फ्री में ML का इतना ज्यादा क्वालिटी कंटेंट देना is not at all मतलब easy and yes बहुत सारी मैं प्रोजेक्ट्स आपके लिए लेकर आ रही हूँ। तो अगर आपको प्रोजेक्ट्स पे ज्यादा फोकस करना है कि हमें ज्यादा थ्योरी नहीं पढ़नी है, डायरेक्ट प्रोजेक्ट्स इंप्लीमेंट करके बताओ, तो वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, अपनी अटेंडेंस मार्क कर सकते हो नीचे कमेंट सेक्शन में रोज, तो मुझे पता चलेगा कि यस आप डेडिकेटेडली कर रहे हो। कौन कौन डेडिकेटेडली कर रहा है ये मुझे बताना कमेंट सेक्शन में एंड यस आपको कैसे करना है, जैसे हम चल रहे हैं वैसे ही चलते रहना है या फिर प्रोजेक्ट ज्यादा करने हैं, ये आप मुझे बता सकते हो एंड दैट्स ऑल। ठीक है, तो चलिए अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।